काशीपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए सोमवार को एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के द्वारा नगर निगम से महापौर दीपक बाली की अध्यक्षता में एकेडमी के छात्र छात्राओं के द्वारा काशीपुर को स्वच्छ एवं साफ बनाने के लिए लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया गया है। इस रैली को सफल बनाने में नगर निगम के महापौर दीपक बाली के साथ सहोता हॉस्पिटल के बाल रोग चिकित्सक रवि सहोता, एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पूरा सहयोग दिया गया। वहीं काशीपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के छात्र छात्राओं के द्वारा शहर के हर गली मोहल्लों में क्लीन एंड ग्रीन का संदेश दिया। साथ ही छात्र छात्राओं की इस रैली ने काशीपुर को स्वच्छ साफ बनाने के लिए एक नई उमंग लोगों के अंदर जगाने का काम किया है। इस दौरान महापौर दीपक बाली ने एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के छात्र छात्राओं के द्वारा काशीपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह शहर किसी मेयर, किसी अधिकारी एवं किसी भी सामाजिक संस्था का नहीं है। हम सबको मिलकर काशीपुर का स्वच्छ एवं साफ बनाने के लिए आगे आना होगा। आज वही बच्चियां साफ सफाई का रैली के द्वारा सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों को जागरूक कर रही हैं। काशीपुर नगर निगम को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिसंबर के पहले सप्ताह में आ रही 35 नई कूड़ा उठाने वाले वाहनों को मास्टर प्लान के तहत घर घर से कूड़ा उठाने के लिए भेजा जाएगा, जिससे सभी वार्डों में सफाई की शिकायत खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह, प्रधानाचार्य JS जॉनसन, एकेडमी के स्टाफ एवं रैली में योगदान कर रही सामाजिक संस्थाओं के साथ छात्र छात्राओं के द्वारा लोगों को साफ सफाई के संदेश देते हुए कहा कि काशीपुर को साफ रखो, अपना कूड़ा डिब्बे में डालें। इस दौरान चेयरमैन सुखविंदर सिंह ने कहा कि एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के द्वारा लगातार स्वच्छता और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कराता रहता है, परंतु पहली बार महापौर दीपक बाली के समय में शहर को पहले से अधिक स्वच्छ एवं साफ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज की इस रैली को सफल बनाने में महापौर दीपक बाली का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है कि कूड़ा सड़कों पे नहीं फेंकना है, काशीपुर को स्वच्छ बनाना है। और ये जो रैली है ये हर साल हम लोग करते हैं। लास्ट ईयर भी नवंबर के महीने में की थी, इस बार भी की है। और ग्रीन एंड क्लीन इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हम स्कूल की साइड से रन करते हैं काशीपुर शहर में। जैसे वार्ड्स के अंदर हम स्वच्छता को लेके जो नुक्कड़ नाटक करते हैं ताकि अवेयरनेस फैले। ट्री प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, लास्ट ईयर भी हमने ट्री प्लांटेशन ड्राइव करी थी, इस साल भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव होने जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं। और सौभाग्य से जो जब से बाली जी ने कमान संभाली है तब से हमारा शहर वैसे ही चमक रहा है। रोडें साफ सुथरी आपको दिख ही रही हैं, कूड़े का ढेर अब नहीं मिलते हैं, कूड़े की जो व्यवस्था है उन्होंने इतनी अच्छी कर दी है। ऑलरेडी काशीपुर जो है वो इस राह पे चल पड़ा है, स्मार्ट सिटी की ओर चल पड़ा है। और आपको देखने में कुछ ही महीनों में ही मिलेगा कि जो काशीपुर है और साफ सुथरा और हरा भरा आपको देख। सबसे पहले तो मैं बच्चों का धन्यवाद करूंगा कि जो आह्वान में लगातार कर रहा था, अब उसकी शुरुआत काशीपुर से हमारे एक ओंकार स्कूल से हो चुकी है। पहले भी रैलियां निकली हैं, लेकिन अब ज्वाइंट होकर काशीपुर नगर निगम के साथ मिलकर और साथ में सभी हमारी ऐसी संस्थाएं, हमारे जो स्कूल की शिक्षा संस्थाएं हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सभी लोगों के मन में तो है कि इस काशीपुर को हमें साफ सुथरा स्वच्छ सुरक्षित बनाना है। तो इसी तरीके से अब नगर निगम ने भी अपने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं तो और स्कूल जो है वो मिलकर करना चाहते हैं। आज मैं एक ओंकार स्कूल के हमारे जो MD हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा प्रभत जी का। साथ में हमारे यहाँ के आप जानते हैं कि प्रमुख चिकित्सक है डॉक्टर रवि सहोता जी, जो रोटरी क्लब कॉर्बेट से रोटरी क्लब कॉर्बेट से हैं। वो भी इस मुहिम में मुझसे लगातार बात भी करते रहते हैं और इस मुहिम में साथ आना चाहते हैं। तो जो मेरा आज मुझे एक अलग सा मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस और आया है, जो मैं बार बार कह रहा था कि काशीपुर को कभी भी ना अधिकारी साफ कर सकते हैं, ना कोई मेयर साफ कर सकता है। काशीपुर को काशीपुर के लोग साफ करेंगे। तो जब हम एक एक जन को इस अभियान से जोड़ देंगे, इस अभियान को एक आंदोलन के रूप में ले लेंगे, उस दिन काशीपुर स्वच्छ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आज आप सभी लोगों का, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे बच्चे हमारी बेटियां इस मुहिम में शामिल हुई हैं, क्योंकि रैली के बाद उनके अंदर की भी जो भावना आएगी कि जब वो सड़क पर भी निकलेंगे, अगर स्कूल के बच्चे
स्कूल के टाइम के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ सड़क पर निकलेंगे तो वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ पकड़ने की हिम्मत भी रखेंगे जो सड़क पर कूड़ा फेंक रहा होगा, घर के बाहर कूड़े ढेर पर कूड़ा फेंक रहा होगा। और हमने भी व्यवस्था बनाई है, तब तक हमने भी कुछ कमियां नगर निगम की थी, हमारे पास गाड़ियों की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, जो हमने पूरी की है। और 1 तारीख से हम पूरी तरीके से अपना जो मास्टर प्लान सफाई को लेकर बनाया है उसका 3 फेज का वो मास्टर प्लान है, जिसका पहला फेज अब 1 दिसंबर से शुरू किया। आपने पहले सुन चुके हैं हमारे सुखविंदर सर चेयरमैन स्कूल के, और मैं भी ये कहूंगा इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोग स्वस्थ रखें। स्वस्थ कैसे रहेगा? अगर स्वच्छ रहेंगे हम लोग, और स्वच्छता तभी आती है जब हम अपने घर से शुरू करेंगे। ये नहीं कि कह देने से हमारी स्वच्छता हो जाएगी पूरी। हम लोग पहले अपने आप को देखें, अब फिर बाद में आगे पब्लिक को नोटिस करें। बिल्कुल, रोटरी क्लब कॉर्बेट काशीपुर, जिसमें सुखविंदर भाई साहब पदाधिकारी भी हैं, और मैं प्रेसिडेंट होने के नाते जो मेरे को मालूम पड़ा कि इस तरीके की एक सफाई अभियान के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को एक रैली चल रही है और बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इसका हिस्सा बने। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंस्पिरेशन के बजाय हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। तो अपनी आदत में अगर हम साफ सुथरापन दिखाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाली साहब, मेयर साहब प्रोवाइड कर ही रहे हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक रखना, उसकी साफ सफाई रखना, उसके लिए जागरूक करना, यही मोटो है एक ओंकार ग्लोबल स्कूल का, यही मोटो है रोटरी क्लब कॉर्बेट का, यही मोटो है सहोता हॉस्पिटल का। तो एक मंच पर तीनों संस्थाएं आई हैं आगे लोगों को जागरूक करने के लिए, और इसके लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स भी रहेंगी। सुखविंदर भाई साहब हमेशा से ही कुछ अच्छा काम करते हैं, बाली साहब भी हमेशा से कुछ एक मैसेज देते हैं और उस मैसेज को लोग फॉलो भी करते हैं। तो ये छोटे बच्चों को साथ में लेकर चल रहे हैं, एक मैसेज जाएगा समाज के लिए।